श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय इंडौर सिटी की ऑनलाइन कक्षा बीए पार्ट सेकंड संस्कृत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के फर्स्ट पेपर के बारे में बताते हैं। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट और सेकंड जो इकाई है वह आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम की है और अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। तो नाटक का अध्ययन करने से पहले हम उस कवि के बारे में जानना चाहेंगे कि वह कवि कि उस समय क्या सामाजिक अवस्थाएं थी, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रहा होगा, उनका जन्म काल जन्म स्थान आदि क्या रहा होगा। हम उन सब के बारे में जानना चाहेंगे। उनमें से सबसे पहले मैं आपको कालिदास के व्यक्तित्व के बारे में मैं बताता हूँ। महाकवि कालिदास जितना संस्कृत जगत में प्रसिद्ध रहे हैं उतना ही उनके व्यक्तित्व के बारे में यदि हम अध्ययन करें जानें तो हमको उसके बारे में कहीं पर भी ये ज्ञात नहीं होता कि उनका ये जन्म स्थान है, ये उनका जन्म समय है, ये उस काल के हैं। ऐसी स्थिति में हमारे संस्कृत के विद्वानों ने उस व्यक्ति के शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर भी उनको एक प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में हम संक्षिप्त रूप में ये कहें कि हमारी जो भारतीय परंपरा है वो ये मानती है कि महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। उनके जो नवरत्न थे उनमें से एक महाकवि कालिदास थे। राजा विक्रमादित्य जिन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात विक्रम संवत चलाया जो 57 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ये वही विक्रमादित्य हैं जिनके समकालीन कालिदास माने जाते हैं। कालिदास चूँकि ये उज्जैनी के राजा हैं तो ये मान सकते हैं कि हो सकता है ये वहीं के ही रहे होंगे। महाकवि कालिदास जो कि संस्कृत जगत के मूर्धन्य विद्वानों में से एक हैं, ऐसे कवि कुल गुरु, कवि श्रेष्ठ, ऐसे उस महाकवि के व्यक्तित्व के बारे में हम जानें तो ये कहा जाता है कि जितने ये युवा अवस्था में ज्ञान से परिपूर्ण थे तो बाल्य अवस्था में ये महामूर्ख व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। ये इनके जीवन की एक घटना हमको प्राप्त होती है जिसमें कहा जाता है कि ये जिस डाली पर बैठे थे ये उसी डाली को काट रहे थे। हुआ ये कि एक विदुषी, ज्ञान से संपन्न विद्युतमा, जिसको बहुत ज्ञान पर अहंकार था, उन्हें उस अहंकार के कारण उसने ये शर्त रखी कि मैं मेरा विवाह उसी व्यक्ति के साथ करूंगी जो मुझे ज्ञान में परास्त कर दे, शास्त्रार्थ में परास्त कर दे। उस स्वयंवर के लिए अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया और सभी विद्वान उस शास्त्रार्थ में विद्युतमा से परास्त हो गए। बड़े अपमानित और दुखित होकर के वो जब जा रहे थे विद्वत मंडली, तो रास्ते में उन्होंने उस पेड़ पर बैठे हुए कालिदास को देखा जो कि जिस पेड़ पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था।
विद्वानों ने कालिदास को नीचे उतारा और ये कहा कि क्या आप शादी करना चाहोगे, विवाह करना चाहोगे? चूँकि कालिदास तो महामूर्ख था, उन्हें ये ज्ञात ही नहीं था कि ये इससे क्या होता है क्या नहीं होता। कह दिया झट से कि हाँ करना चाहूँगा। तो विद्वानों ने कहा कि ठीक है, आपका विवाह तो करवा देंगे, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। कि बोलिए? कि आपको मौन धारण करना पड़ेगा, आपको कोई जवाब नहीं देना है। स्वीकार कर लिया कालिदास ने और उसे विद्वान अच्छे विद्वानों के वस्त्र पहना करके उस विद्युतमा के पास ले गई और उन पंडितों ने कहा कि एक बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में ये जवाब तो नहीं देंगे, संकेत रूप में बताएंगे। विद्युतमा शास्त्रार्थ करने लगी और उन्होंने कालिदास के सम्मुख एक उंगली उठाई। कालिदास ने ये सोच करके कहीं ये मेरी एक आंख न फोड़ दे, उसने 2 उंगली उठाई। एक की जगह उसने 2 उंगली उठाई कि यदि उसने एक आंख फोड़ने का प्रयास किया तो मैं इसकी दोनों आंखों को फोड़ दूंगा। जबकि विद्वानों ने उसकी व्याख्या की कि सृष्टि में एक ही तत्व नहीं है, कि यह सृष्टि 2 तत्वों से निर्मित है। इसके पश्चात उस विद्युतमा ने उस कालिदास की ओर 5 उंगली उठाई। चूंकि वो तो महामूर्ख था, उसने तो यही सोचा कि कहीं ये थप्पड़ न मार दे, इसलिए उसने उस विद्युतमा के सम्मुख बंद मुट्ठी करके दिखाई। अब उस विद्युतमा के सम्मुख दिखाई तो पंडितों ने उसकी व्याख्या की कि ये सृष्टि 5 महाभूतों से निर्मित अवश्य है, लेकिन उंगलियों की भांति अलग अलग नहीं, मुट्ठी की भांति संगठित। वह विद्युतमा उसमें शास्त्रार्थ में परास्त हो गई। विद्युतमा का विवाह कालिदास के साथ हो गया। कालिदास के साथ वह विद्युतमा चली जाती है। वार्तालाप में एक दिन कालिदास की मूर्खता का भान हुआ विद्युतमा को, और कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया। कालिदास देवी के मंदिर में जाकर दुखित अवस्था में बैठ गया और वह तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें विद्या का वरदान दिया। वह ज्ञान से संपन्न होकर अब वह उस मंदिर से घर की ओर प्रस्थान करता है। घर आने पर, चूँकि उस समय दरवाजे घर के बंद थे, तो कालिदास आवाज़ देता है कि अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, कि अरे जो बंद दरवाज़ा है उसे खोल दीजिए। अंदर से एक आवाज़ आती है विद्युतमा की कि अस्ति कश्चित वाग विशेषा। अरे ये तो कोई विशिष्ट प्रकार की वाणी है। महाकवि कालिदास ने उस विद्युतमा के द्वारा उच्चारित इस वाक्य के अस्ति, इससे उन्होंने कुमार संभवम महाकाव्य की रचना की। कुमार संभवम का प्रथम अक्षर, प्रथम पद उन्होंने अस्ति का प्रयोग किया। कश्चित से उन्होंने उनका प्रसिद्ध दूत काव्य मेघदूत की रचना की, और वाक शब्द से उनका जो प्रसिद्ध महाकाव्य है रघुवंशम, उसकी रचना की। महाकवि कालिदास, जिनको कि जहाँ श्रव्य काव्य पर उनका अधिकार था, तो दृश्य काव्य पर भी उनका वही अधिकार था। श्रव्य काव्य में जो कि पद्य, गद्य और चंपू को सम्मिलित किया जाता है, इनमें जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो पद्य को माना जाता है। और वो पद्य आज हमें जो प्राप्त होता है, या तो महाकाव्य के रूप में प्रथम, दूसरा खंड काव्य के रूप में द्वितीय, और
तीसरा मुक्तक काव्य के रूप में। इनमें से जो प्रथम दो हैं महाकाव्य और खंड काव्य, महाकवि कालिदास इन दोनों के ग्रंथों के महाकवि रहे हैं। उन्होंने महाकाव्य के रूप में रघुवंशम और कुमार संभवम दो महाकाव्यों की रचना की, और रघुवंश तो उनकी अमर कीर्ति को बताने वाला प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। और आपको बी पार्ट फर्स्ट में इन दोनों महाकाव्यों रघुवंश के तो द्वितीय सर्ग और कुमार संभवम के पंचम सर्ग का सिलेबस में अध्ययन करवाया था। इसके पश्चात खंड काव्य में उनके दो ग्रंथ माने जाते हैं। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ उनमें है मेघदूत, जो आज दूत काव्य में भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और दूसरा ऋतु संहार। और जब हम दृश्य काव्य की चर्चा करते हैं तो दृश्य काव्य में नाटक प्रमुख रूप से आते हैं, और नाटकों में उनका उतना ही अधिकार था जितना महाकाव्य पर। और उन्होंने 3 प्रकार के नाटक लिखे, जिनमें प्रथम है अभिज्ञान शाकुंतलम, द्वितीय है मालविकाग्निमित्रम, और तृतीय है विक्रमोर्वश्यम। और इनमें उनकी जो सबसे अमर कीर्ति वाला नाटक रहा है, जिसके कारण कालिदास को महाकवि, सर्वश्रेष्ठ नाटककार और श्रेष्ठ कवि के रूप में जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, वह है उनका प्रसिद्ध महाकाव्य, वह प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। और यही आपके फर्स्ट पेपर के जो प्रथम एवं द्वितीय इकाई है उसमें सम्मिलित किया गया है। मैं अगले वीडियो में आपसे नाटक के बारे में बताऊंगा कि हम अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ें, लेकिन पहले नाटक को जानें कि नाटक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो आप अगली वीडियो में नाटक की विशेषताओं को, उनके लक्षणों को सुनोगे। धन्यवाद।